नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी एडमिशन 2024 के इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सारा चीज़ जो है वो बता दिया था कि कब करेक्शन का डेट होगा, कब से कब तक अप्लाई होगा, कितना दिन जो है वो अप्लाई होगा, कितना दिन जो बिना फ़ाइन के साथ और कब तक जो है वो फ़ाइन के साथ अप्लाई होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बस डेट देखने के बाद कि कब से कब तक अप्लाई हो रहा है वो वीडियो छोड़ के चले जाते हैं और पूरा जानकारी नहीं लेते हैं, या फिर पूरा जानकारी किसी किसी को देखने के बाद भी वो लोग याद नहीं रखते हैं कि उनका क्या शेड्यूल क्या जारी हुआ है, क्या चीज़ कहा जा रहा है। और अगर आपके पास नोटिस आपके पास है तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि करेक्शन का डेट कब आएगा, फॉर्म में मेरिट लिस्ट कब आएगा, कॉलेज में कब एडमिशन स्टार्ट होगा, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास नोटिस है तो इस वीडियो को मत देखिएगा। जिनके पास जानकारी नहीं है, सिर्फ फॉर्म अप्लाई कर लिए हैं पीजी सेशन 24-26 एमए एमएससी एमकॉम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर लिए हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में। अब जानना चाहते हैं कि फॉर्म में करेक्शन कब होगा, फॉर्म भरते वक्त कुछ मिस्टेक हो गया है तो करेक्शन का डेट कब आएगा, एडिट करने का मौका कब देगा, उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट है वो कब जारी होगा और कॉलेज में कब से एडमिशन होगा। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और एडिट करने में टाइम या जो करेक्शन करने टाइम फॉर्म में क्या क्या करेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग डेट के बारे में बात कर लेते हैं कि डेट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, लास्ट डेट 18 है, वो तो आप लोगों को पता होगा। बिना फ़ाइन के साथ 18 सितंबर तक पीजी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपये फ़ाइन के साथ 19 तारीख से 21 तारीख तक ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 100 रुपया फ़ाइन लगेगा, 750 प्लस 100 850। करेक्शन के डेट यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, नोटिस में भी लिखा हुआ है। नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड किया गया है और यहाँ पे भी आपको lnmunotes.in वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, lnmunotes.in LNMU PG एडमिशन 2024 LNMU नोट्स करके सर्च मारिएगा तो आपको पोस्ट मिल जाएगा, वेबसाइट खुलेगा, यहाँ पे सारा जानकारी दे देता है। LNMU के रिलेटेड जो भी अपडेट आता है या फिर जो भी नोटिस आता है आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो करेक्शन डेट के बारे में बात करेंगे तो 14 तारीख से, यहाँ पे देखिए 24 है। ठीक है, ये करेक्शन करना रह गया था, 14 नहीं है 24 तारीख है। 24 सितंबर से लेके 25 सितंबर आपको करेक्शन करने का डेट मिलेगा। 24 तारीख से लेके 25 तारीख तक फॉर्म में अगर कुछ गलती है तो एडिट कर सकते हैं। क्या क्या एडिट कर सकते हैं वो अभी हम लोग बात करेंगे। और जो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगा, देखिए करेक्शन करने से पहले आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होता है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में सबका नाम होता है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम होने का मतलब ये नहीं है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है और आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट नहीं होता है, ये एक औपबंधिक सूची होता है जिसमें जितने छात्र फॉर्म भरते हैं सभी का नाम होता है, उसमें सभी का लिस्ट जारी होता है और उसमें बेसिक जानकारी होता है, नाम, फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ जो है किस सब्जेक्ट से अप्लाई किया है, कितना परसेंटेज है। ठीक है, वो सारा चीज़ उसमें होता है ताकि आप उस लिस्ट को देख के अगर उसमें कुछ गलती लग रहा है तो उसके बाद आपको मौका दिया जाता है करेक्शन करने का। तो 23 तारीख को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होता है। और एक बात आप लोग क्लियर रखिए कि अगर इस डेट में कोई बदलाव आता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि फॉर्म भरने का डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है तो बाकी डेट भी आगे बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो उस चीज़ को जब यूनिवर्सिटी का नोटिस जारी करेगा तभी ये चीज़ बदलेगा, नहीं तो जब तक यूनिवर्सिटी का नोटिस में कोई बदलाव नहीं होता है तब तक यही रहेगा। ठीक है, यही डेट रहेगा। तो प्रोविजनल लिस्ट जारी होने के बाद उसमें जो करेक्शन करना होता है उसके लिए डेट दिया जाता है, जिसके लिए यहाँ पे पीजी में करेक्शन के लिए डेट रखा गया है 24 तारीख और 25 तारीख को। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें देखो करेक्शन करने का कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा आपको। ये बात भी अगर बहुत लोगों को डाउट होता है कि करेक्शन करने का कोई पैसा भी चार्ज भी लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, तो वो भी क्लियर कर देते हैं, नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा एडिट करने का, फॉर्म एडिट करने का। अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में बात करें। ठीक है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को जारी होगा। 2 अक्टूबर 2024 को पीजी में एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और उस मेरिट लिस्ट में जिसका सिलेक्शन होगा, जिसका नाम होगा, उस मेरिट लिस्ट में 2 तारीख को जो जारी होगा उसमें अगर जिसका नाम हुआ, ठीक है, ये प्रोविजनल पे एडमिशन नहीं होता है, मेरिट लिस्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, तब जाके आपका एडमिशन होगा उस मेरिट लिस्ट पे और उस पे एडमिशन होगा कॉलेज में, जिस कॉलेज में भी आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें एडमिशन होगा 4 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक। और ये एडमिशन एक बार आप छोड़ देते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो गया और आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं टाइम पे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, माने कि आपका सीट जो है वो खाली समझ के आगे जो है वो स्टूडेंट को दे दिया जाएगा नेक्स्ट जो लिस्ट आएगा उसमें। ठीक है,
तो जब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप टाइम पे जब भी जो डेट है उसके अंदर कॉलेज में जाके एडमिशन आपको ले लेना है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर कर लेना है। और इससे पहले आपको बता दें कि 27 तारीख को एक लिस्ट जारी होगा, जो कुछ करेक्शन के बाद जो है वो लिस्ट जारी होगा। मतलब कि किसी का सब्जेक्ट में गलती है जो DSW ऑफिस से डायरेक्ट होगा। सब्जेक्ट में अगर गलती हो गया है, फॉर्म भरते वक्त सब्जेक्ट में गलती हो गया है तो वो ऑनलाइन चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरते वक्त ऑनर्स सब्जेक्ट भर रहे हैं या मार्क भरने में गलती हो गया या कुछ भी गलती हो गया, सब्जेक्ट सेलेक्ट करते टाइम, प्रोग्राम सेलेक्ट करने में और डिटेल भरने में प्रोग्राम का, वो ऑनलाइन करेक्शन नहीं होगा। उसके लिए आपको DSW यूनिवर्सिटी में DSW ऑफिस जाके DSW सर से बात करना पड़ेगा। वहाँ उनके द्वारा उसके बाद करेक्शन किया जाएगा आपके फॉर्म में, और तब 27 तारीख को फिर से लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। तब 27 तारीख को फिर से लिस्ट जारी किया जाएगा। तो ये बात क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डेट का बात हो गया, अब करेक्शन क्या क्या होगा, मतलब फॉर्म में क्या करेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये इस बात का जो नोटिस में है, वो नोटिस में क्या लिखा हुआ है, नोटिस में तो यही डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जो करेक्शन होगा एक्सेप्ट अप्लाइड सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई किए हैं वो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारा चीज़ आप करेक्शन कर सकते हैं। बाकी सारा चीज़ जो भी आपका डिटेल है वो आप चेंज कर सकते हैं। सिर्फ जो सब्जेक्ट है वो चेंज आप नहीं कर पाएंगे। जो सब्जेक्ट से आप अप्लाई किए हैं उसका जो डिटेल आप दिए हुए हैं, जो सब्जेक्ट आप चेंज करना चाहते हैं, ऐसा वजह जो सोच रहे हैं कि जो सब्जेक्ट अप्लाई किए हैं उसको छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट अब कर लेंगे, तो उसके लिए आपको दूसरा फॉर्म ही भरना पड़ेगा, वो आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको उसमें कुछ चेंज करवाना है तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा DSW ऑफिस में, ठीक है। तो सेशन 23-25 वाले के जो सेशन 23-25 वाले के लिए जो लिंक जारी हुआ था फॉर्म में करेक्शन के लिए, PG में जब एडमिशन हुआ था 2023 में, तो उसके हिसाब से सारा स्टेप वही रहता है। बस आपको समझ लेना है कि कैसे क्या करना है। तो क्या क्या सही कर सकते हैं आप लोगों को बता दिया गया है। सब्जेक्ट और जो सब जिससे अप्लाई किए हैं वो चेंज नहीं होगा। अगर उसमें कोई बदलाव करवाना है तो DSW ऑफिस दरभंगा यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेक्ट करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको एडिट करने का ऐसा वाला ऑप्शन दिखाई देगा फॉर्म में, ठीक है। पहले ऐसा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और जब एडिट का ऑप्शन खुल जाएगा तो ऐसा वाला कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिएगा। जब भी ऑप्शन खुलता है तब उसके लिए तो अलग से वीडियो बना ही दिया जाएगा, डिटेल क्या सब जो है कैसे करना है अगर कुछ फॉर्म में बदलाव आता है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐसा टाइप का कुछ लिखा हुआ आएगा कि मतलब हर स्टेप में आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, तभी आपका फॉर्म जो है वो सेव होता जाएगा। अगर कोई चीज़ आप एडिट कर रहे हैं तो उसको सेव भी कीजिए, ठीक है। कोई भी चीज़ एडिट कर रहे हैं तो सेव कीजिए, कंफर्म कीजिए हर एक पेज पे, ऑन ऑल पेजेस एंड कंफर्म टू जनरेट प्रीव्यू, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए नाम एडिट करने का भी ऑप्शन दे रहा है, फिर आपका फादर्स नेम या मदर्स नेम एडिट करने का ऑप्शन दे रहा है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ये रजिस्टर हो चुका है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पे आप लोगों का जो OTP गया था, कोड गया था, एक्टिवेशन कोड, वो चला गया होगा, ठीक है। तो जो भी आपको एडिट करना है, एडिट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हर पेज पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है और लास्ट में कंफर्म करना है। तब आपका एक फिर से जो अपडेट किया हुआ फॉर्म है वो जनरेट हो जाएगा। उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा, क्योंकि यही फॉर्म जब एडमिशन होगा आपका तो ज़रूरत पड़ेगा। ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आप अप्लाई करते हैं, उसको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं और वो ज़रूरत होता है एडमिशन के टाइम पर। तो इसको इधर उधर नहीं फेंकना है, उसको डाउनलोड करके और प्रिंट करके सेव करके अच्छे से रखना है, ठीक है। तो बाकी जो जानकारी है जब डेट आएगा, जब लिंक एक्टिव होगा करेक्शन करने का, वो उसके बाद और जो है वो अपडेट कुछ आएगा नया तो वहाँ पे भी ऐड कर दिया जाएगा। करेक्शन कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, वो भी लिंक जारी होने के बाद 24 और 25 तारीख को डेट दिया गया है। तो इंतज़ार करते हैं तब तक, और उसके बाद जो है वो आगे का अपडेट दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।